हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोगों ने जो पेमेंट किया है उस पेमेंट को करने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, क्या क्या भेजने हैं। जिन लोगों ने अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं भेजा है या फिर भेजना चाहते हैं या फिर कन्फ्यूज है, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको हेल्प मिल पाएगी। तो बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना, क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना है, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं जिसके माध्यम से उन्हें बता दूं। और फाइनल एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और क्या क्या बात को ध्यान में रखना चाहिए, सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो लोग पूछते हैं हमसे कि फाइनल एडमिशन कब होगा, उन लोगों ने कोई भी कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हो, उन लोगों ने कभी भी पेमेंट किया हो, तो उन लोगों का अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में फाइनल एडमिशन का मेल आ सकता है। तो आप उस समय तक वेट करें। ये सारा चीज़ है ना कॉलेज वाले पे ही डिपेंड करता है। अब कॉलेज वाले ही डिसाइड करेंगे उन्हें कब फाइनल एडमिशन का मेल भेजना है। तो इसलिए आप नवंबर तक आप वेट कीजिए, नवंबर के फर्स्ट वीक तक आप टेंशन नहीं लीजिए। अगर आपका पेमेंट हो चुका है तो आपका कंफर्म है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें और जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप पहले से रेडी रखें। और मेल आएगा तो फटाफट आपको जो डेट दिया जाएगा, जब आपको जाना होगा, जो चीज़ आपको बोला जाएगा वो आप लेके वहाँ चले जाएंगे। तो चलिए फटाफट हम अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो प्रोविजनल एडमिशन हुआ, जो कुछ पेमेंट आपने अभी किया है, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, क्या क्या चीज़ भेजने हैं पेमेंट प्रूफ के तौर पे, वो पहले बताता हूँ। उसके बाद आपको फाइनल एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, वो भी मैं बताऊँगा। चलिए फटाफट चलते हैं हमारे मोबाइल के डिस्प्ले पे। तो दोस्तों, आपने जो पेमेंट किया है उस पेमेंट के प्रूफ के तौर पे आपको क्या क्या चीज़ भेजने होंगे वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है शेयर्ड एज प्रूफ ऑफ पेमेंट। इसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहला चीज़ नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, आपने जिस अकाउंट से पेमेंट किया है, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है निफ्ट के थ्रू, तो उनका अकाउंट का आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना होगा, ठीक है ना। अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा, अकाउंट नंबर लिख के आपको मेल करना होगा। आपका जो मेल आया होगा उसके नीचे एक मेल आईडी होगा, उस पर क्या करना है कि सबसे पहले 1 लिखकर नेम ऑफ अकाउंट होल्डर देकर हाइपन देकर आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। इसी क्रम में जैसे दिया गया है, इसी क्रम में 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको लिख के उन्हें भेजना होगा, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ अकाउंट होल्डर लिखने के बाद आपको 60 एप्लीकेशन नंबर, 60 में जो आपका एप्लीकेशन नंबर था वो यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपने 60 के थ्रू नहीं किया है, आप जेईई मेंस या फिर कुछ अलग से आप किए हुए हैं, तो वो यहाँ पे जो होगा वो आप डाल दे, या जेईई मेंस स्कोर कार्ड या फिर जेईई मेंस एप्लीकेशन नंबर ऐसा कुछ होगा तो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर पे है नेम ऑफ एप्लीकेंट, जिस विद्यार्थी ने अप्लाई किया है, जिनको एडमिशन लेना, उनका यह नाम लिख देंगे। और उसका 4 नंबर पे है UTR या रेफरेंस नंबर ऑफ द ट्रांजेक्शन, आपने जो पेमेंट किया है, ठीक है ना, पेमेंट आपने जो किया है उसका आपको क्या करना है, UTR नंबर यहाँ पे डाल देना है। अगर पेमेंट आप करेंगे तो उसमें एक स्लिप मिलता है, उसमें UTR नंबर लिखा रहता है, वो आपको 4 नंबर UTR रेफरेंस नंबर ऐसा कुछ लिख के आपको आगे उसमें UTR नंबर लिख देना है। और यहाँ पे आपको 5 नंबर में अमाउंट, जितना आपने पेमेंट किया है अमाउंट लिखकर, और RS जितना आप पेमेंट किया उतना लिख देंगे। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 6ठा नंबर आपका हो जाएगा, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब कि आप किस दिन पेमेंट को किए हैं वो आपको डेट यहाँ पे लिख देना है और लिख के उन्हें भेजना है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सीरीज में 1 से लेकर 6 आप लिख देंगे, और जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है उसी क्रम में आपको लिखना है और लिख के उन्हें मेल में भेजना है। और उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट भी भेजना है, वो भी मैं बता देता हूँ। और ये जो मेल है और आगे जो मेल आपको दिखाऊंगा, ये है ना पिछले साल एक बच्चे का मेल है। तो आप ये मत समझिए कि दूसरे बच्चे के आ गया, मेरा नहीं आया है, ऐसा मत सोचिएगा। सबका मेल आने में कुछ टाइम लग सकता है, हो सकता है किसी का भी आ गया हो, लेकिन अभी कुछ टाइम आपको लग सकता है या फिर लगेगा, तो आप वेट कीजिए, उसके बाद आपको मेल ज़रूर मिल जाएगा फाइनल एडमिशन का, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा ट्रांजेक्शन आप लिख देंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या करना है कि आपको 10th का जो मार्कशीट होता है, ठीक है ना, 10 का मार्कशीट जो है उसको अच्छे से आप फ़ोटो खींच लेंगे। फ़ोटो खींचने के बाद उसको स्कैन भी कर लीजिएगा ताकि क्लियर रहे। उसके बाद उसको है ना आपको जीमेल में अटैच कर देना है 10 का मार्कशीट को,
और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका 12 का जो मार्कशीट है उसको भी आप फ़ोटो खींच के अच्छे से स्कैन करके अटैच कर दीजिएगा। और आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट, आप मतलब कास्ट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं अपना रिजर्वेशन के लिए, तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट का भी ज़रूरत पड़ेगा, वो भी आपको फ़ोटो खींच के मेल पे भेजना होगा, ठीक है ना। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर पे है आपका कलर साइज फ़ोटोग्राफ। आपका जो फ़ोटो है ना वो उसको आप अच्छे से खींच ले फ़ोटो मोबाइल से, और पासपोर्ट साइज़ जो आपका है वो फ़ोटो होना चाहिए। उसको खींचने के बाद उसको भी आप अटैच कर सकते हैं। तो कलर फ़ोटो को है ना आप वहाँ पे अटैच कर दें, ठीक है, फ़ोटो खींच के मोबाइल से। और PDF फॉर्मेट आपका अलाउ नहीं होगा, आपको JPG फॉर्मेट में ही भेजना होगा। तो ये 3 चीज़ आपको भेजना होगा मेल पे जब आपने प्रोविज़नल एडमिशन में जो पेमेंट किया है उस समय। अब इसका जो फाइनल एडमिशन होता है उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं और क्या क्या चीज़ ध्यान में रखने होते हैं वो मैं बात करता हूँ। तो ये जो मेल है ये पिछले साल का BSc एग्रीकल्चर का फाइनल एडमिशन का मेल है। आपका भी फाइनल जो एडमिशन होगा इसी तरह का मेल आ सकता है। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसकी हम बात करते हैं। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है जो आपका आइडेंटिटी कार्ड डिटेल्स है, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड फॉर्म होगा ना वो है आपका। ये आपको क्या करना है, इसको जब भी आपको ये मेल आए तुरंत इसको फ़ोटोकॉपी करवा लेना है दुकान से। और इसके बाद जो आइडेंटिटी कार्ड है इसको 2 कॉपी, हम जितना भी डॉक्यूमेंट है उसका आपको 2 कॉपी करवा लेना है। 2 कॉपी करवाने के बाद उसको अपने पास रख लेना है। जब भी आपको डेट दिया जाए, जब भी आपको बुलाया जाए उस समय आप कॉलेज में जाएंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट को लेके जाएंगे। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी कार्ड डिटेल। तो आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है ना वो आपका ये है फॉर्म है जो आपको प्रिंट करवाने हैं, ठीक है ना। 2 कॉपी आप जरूर करवाइएगा। उसके बाद हैप्पी डिपिट जो है स्टूडेंट के लिए जो रैगिंग होते हैं ना उसके थ्रू एक डिक्लेरेशन भरना पड़ता है। तो वो आपका हैप्पी डिपिट है जो कि स्टूडेंट के तरफ से है, ये आपको भरना पड़ेगा। और एक और है जो पेरेंट के तरफ से है वो भी अपने गार्जियन के से भरवा कर साइन करवाना होगा। आप कभी भी फाइनल एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो अपने गार्जियन के साथ जरूर जाए, वहाँ पे उनका ज़रूरत पड़ता है, साइन लेना पड़ता है और भी कुछ छोटे मोटे काम रहते हैं। तो आप जरूर गार्जियन के साथ जाए, अकेले ना जाए, ठीक है ना। उसके बाद आपको लाइब्रेरी का भी एक फॉर्म होता है, वो भी आपको भरना होगा। तो उसके लिए भी आप 2 कॉपी निकाल ले और लेकर ही जाएँ, ठीक है। पहले से भर के ना जाए, ठीक है ना। वहाँ पर जाने के बाद जैसे वो बोलेंगे तो वैसे आप वहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। आप पहले से भरेंगे तो हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए आप इसको सबका 2 कॉपी रख करके और कॉलेज में ले जाएं, ठीक है ना। और उसी के अनुसार जो अगर समझ में नहीं आता तो वहाँ से आप पूछ के आप भर सकते हैं। और उसके बाद एक हॉस्टल का फॉर्म है, अगर आप बाहर नहीं रहना चाहते, हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक फ़ॉर्म आया हुआ है, वो भी आप फॉर्म फ़ोटोकॉपी करके वहाँ जाने के बाद भर के सबमिट कर सकते हैं। और बैंक डिटेल है, आपको है ना कितना मतलब पेमेंट करना है, मतलब आप कुछ जो पेमेंट प्रोविजनल में कर चुके हैं उसके बाद जो पेमेंट बचता है उसको आपको बैंक जो डिटेल दिया हुआ है उसमें आपको भेजना है, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो बैंक अकाउंट दिया गया है, अब जो उसके फाइनल एडमिशन के समय आप जो पेमेंट करते हैं उसमें भी क्या क्या भेजना होता है वो भी हम बताते हैं। तो दोस्तों आपने जो प्रोविजनल में जो पेमेंट किया है उसके बाद आपका जो पेमेंट बचता है, जो पैसा बचता है, उसको आपको क्या करना है कि इनका जो अकाउंट नंबर है आपको दिया जाएगा, उस अकाउंट नंबर पे आपको उस पैसे को भेज देना है। आपको कैश एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा या फिर निफ्ट से या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेंचुरी पेपर ले लेना है, ठीक है ना। उसमें है ना आपको जो सीरीज़ में लिखा हुआ है उसी सीरीज में आपको वहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है ना। और उसको अपने साथ कॉलेज लेकर जाना है। सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट, जिस विद्यार्थी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है, जिस विद्यार्थी का एडमिशन हो रहा है उसका नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। तीसरा है अकाउंट होल्डर नेम, जिस अकाउंट के थ्रू पेमेंट हुआ है उसका नाम क्या है। फिर जिसके थ्रू पेमेंट हुआ है उसका अकाउंट का नंबर क्या है और UTR नंबर क्या है और ट्रांजेक्शन नंबर क्या है, वो आपको पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट मिल जाता है। या फिर ऑनलाइन आप गूगल पे या फिर फ़ोनपे से करते हैं तो रेफरेंस नंबर भी मिलता है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं प्रूफ के तौर पे। उसका डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, किस डेट को आपने ट्रांजेक्शन किया है वो भी आपको लिखना होगा 6 नंबर पे। 7 नंबर पे आपको अमाउंट, कितना आपने पेमेंट किया है वो आपको अमाउंट यहाँ पे लिखने होंगे,
ठीक है ना। लिख के आप सेंचुरी पेपर पे लिख देंगे, लिख के उसको अपने साथ एडमिशन के समय लेके जाएंगे, जो आपका पेमेंट प्रूफ का काम करेगा। बैंक डिटेल आपको पहले ही मिल जाएगा, किस बैंक पे आपको पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, सब होगा। और आपको ऐसा कर सकते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा अभी पैसा करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका सेमेस्टर बाई चलता है तो ऐसा नहीं कि पूरा साल का ही आपको अभी ही दे देना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का दे देंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फर्स्ट सेमेस्टर का आप दे सकते हैं, बाद में जो पैसा बचता है वो आप बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं, और पैसा जो बचता है उसको बाद में भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, या आप पूरे साल को पेमेंट करना चाहते हैं तो पूरा साल का भी एक बार में पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए दोस्तों बताते हैं कि जब आप फाइनल एडमिशन के समय कॉलेज जाते हैं उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को लेके जाने हैं, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ है जो आपको ध्यान में रखने हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है और उसका आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो साथ में आपको लेके जाना है, और साथ में ये जो लिखा है उसका 2-2 कॉपी आपको करवा के जाना है। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि 2-2 कॉपी आपको करवा लेना है, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं बता दिया हूँ आपको। तो सबसे पहला जो नंबर है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, आपका जो CLC होता है, ठीक है ना, उसको आपको ओरिजिनल ले लेना है और उसका फ़ोटो कॉपी भी करवा लेना है। 2 कॉपी करवा लीजिएगा, बाई चांस एक अगर भुला जाता है या फिर गुम हो जाता है तो एक और रहेगा तो आपका काम हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉलेज में आने के बाद जब भी आपका एडमिशन रहेगा तो थोड़ा बहुत भीड़ हो सकता है, तो टाइम आपका थोड़ा लगेगा, इसलिए सारा डॉक्यूमेंट पहले से रेडी कर ले ताकि आपका इजीली एडमिशन हो जाए, आपका समय ज़्यादा ना लगे, ठीक है। दूसरा हो जाएगा कंडक्ट सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो भी आप ओरिजिनल लेके जाएंगे और उसका फ़ोटोकॉपी। थर्ड है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिला होगा, 12th जहाँ से आप पास किए हैं वहाँ से आपको मिला होगा, वो ले लें। उसके बाद उसको फ़ोटोकॉपी भी करवा के रख ले। 4 नंबर है मार्कशीट, आपका जो मार्कशीट 10th और 12th का जो मार्कशीट है वो ले ले। उसके बाद 5 है ना आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होता है, 5 आप ले ले याद करके अच्छे से, और एक्स्ट्रा भी कुछ रख ले, मान लीजिए कहूँ भुला जाता है या फिर ज़रूरत पड़े तो काम हो जाएगा, 5 से एक्स्ट्रा भी आप रख सकते हैं। उसका आधार कार्ड ले ले, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी करवा के रख ले, ठीक है। और 7वां नंबर है कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है अगर ज़रूरत है तो वो भी रख ले, और नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो हम आपको पहले बता चुके हैं उसको प्रिंट करके रख के ले जाएं। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड, तो उसके बाद 9 नंबर जो है फील्ड इन आइडेंटिटी कार्ड फॉर्मेट, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड जो है इसमें हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो जो आइडेंटिटी कार्ड है उसका 2 कॉपी आप करवा चुके हैं पहले से। उसको वहाँ पे जाने के बाद आपको है ना फिल कर लेना है, जैसे जो उसमें लिखा होगा उसको आप फिल कर लें, या फिर आप कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आता है तो वहाँ टीचर से आप पूछ लेंगे, आपको वहाँ बता देंगे। उसके बाद उसको भर के रख ले, ठीक है। उसका 10 नंबर जो है लाइब्रेरी मेंबरशिप फॉर्म, ये भी आपको इनक्लोज है, मतलब दिया गया है मेल में ही, उसको आप प्रिंट करके लेके जाएं। उसके बाद 11 नंबर है हैप्पी डेबिट, जो आपका स्टूडेंट के लिए भी है, पेरेंट के लिए भी है, दोनों है, दोनों आपको प्रिंट करके लेके जाना है। 12 नंबर जो है बैंक डिटेल, अकाउंट डिटेल, आपको जो पेमेंट किए हैं, ठीक है ना, जो पेमेंट किया है जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि सेंचुरी पेपर पे जो डिटेल है उसको लिख देना है, तो वो भी अपने साथ में लेके जाए वहाँ पे, ठीक है, वो आपको ठीक रहेगा। और इसके बाद इसमें आपको क्लास कब से स्टार्ट होंगे और आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब होगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम मतलब कि आपको एक डेट दिया जाएगा, उस डेट में आपको वहाँ पे जाना होगा। वहाँ जाने के बाद आपको सब चीज़ बताया जाएगा, कैसे कैसे क्लास स्टार्ट होगा, कैसे कैसे करना है, सारा चीज़ आपको वहाँ पे बताया जाएगा। तो वो भी एक होता है स्टार्ट होने से पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको वहाँ पर होगा, और क्लास स्टार्ट होने का भी आपको डेट दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो इसके लिए आप चिंता ना करें, टेंशन मत ले। अगर आपका पेमेंट होगा है तो फाइनल एडमिशन का मेल आपको ज़रूर आएगा। उसके बाद आपको क्लास कब से स्टार्ट होगा, आपको कब जाना है वहाँ पे, और कितना पेमेंट करना है, सब चीज़ आपको पता चल जाएगा। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता या फिर कुछ भी डाउट रह जाता तो आप मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। कॉमेंट में मैं जवाब दे दूँगा, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तो आई होप आपका जो डाउट रहा हो वो क्लियर हो गया होगा, या फिर भी आपका डाउट रहेगा तो आप पूछ ही सकते हैं। चलिए अब वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलता हूँ इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।